तो अभी भी हमें उम्मीद नहीं है कि सरकार रास्ता खोलेगी। अपने यहाँ लोकल गुंडों द्वारा जैसे उन्होंने पहले हमला करवाने की कोशिश की गई है मोर्चे, वो यहाँ पर माहौल खराब कर सकते हैं। ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किसानों के साथ किया, आंसू गैस के गोली चलाई, रबड़ बुलेटें चलाई, सीधे SLR के फायर किए, सैकड़ों किसानों को घायल कर दिए गए। 24 किसान शहादत पा चुके हैं। शहीद सुबकर को शहीद कर दिया गया। गैर कानूनी ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ मार के किसानों को रोका गया, गलत है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और पिछले 5 महीनों से किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हैं। और हरियाणा सरकार ने रास्ते बंद किए हुए थे, हरियाणा प्रशासन ने रास्ते बंद किए हुए थे, जिसको लेकर बड़ा ऐलान हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने दिया है कि 1 हफ्ते में प्रशासन ये रास्ते खोल दें। जिसको लेकर बातचीत करने के लिए किसान हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा में जो बॉर्डर बंद है उसको लेकर ऐलान हुआ है और अब वो खोला जाएगा। सर, हाई कोर्ट ने ऐलान किया है रास्ते खोलने के लिए, तो किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा में क्या माहौल है? अभी हम स्वागत करते हैं कि चलो देर से ही सही लेकिन फैसला आया किसानों के हक के अंदर, और उस फैसले से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि रास्ता किसानों ने नहीं, हरियाणा सरकार ने रोक रखा था। तो अभी आप सब देख सकते हैं कि जो माननीय हाई कोर्ट है उन्होंने फैसला सुना दिया है कि हरियाणा सरकार आने वाले 7 दिनों के अंदर बैरिकेड हटाए और किसानों को दिल्ली जाने दे। अगर ऐसा ना हो तो सरकार कुछ और चालें चले, पिटीशन डाले, जैसे आपने बोला है, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार ऐसे ही करेगी, क्योंकि ये निरंकुश सरकार है। इनको कोई सौकार नहीं है कि व्यापारी का नुकसान हो रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है, किसान 5 महीने से बैठे हैं। क्योंकि आपने देखा है कि इसने ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किसानों के साथ किया, आंसू गैस के गोली चलाई, रबड़ बुलेटें चलाई, सीधे SLR के फायर किए, सैकड़ों किसानों को घायल कर दिए गए। 24 किसान शहादत पा चुके हैं। शहीद सुबकर को शहीद कर दिया गया गोली मारकर। उनके पोस्टमार्टम में है कि उनको मेटल बुलेट लगा है। तो मेटल बुलेट कहाँ से यूज हुआ, तो अभी हमें आपके माध्यम से ही पता चला है, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास हाई कोर्ट की कोई कॉपी नहीं आई है। तो उससे पता चला है कि उन्होंने सुबकर की शहादत हुई है, उसके ऊपर एक स्पेशल सीट बनाई है और किसी जज्जर के SP की एक ड्यूटी भी लगाई गई है, स्पेशल उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम के जो हेड बनाए गए हैं। तो अभी भी हमें उम्मीद नहीं है कि सरकार रास्ता खोलेगी। अगर रास्ता खुल जाता है तो दिल्ली जाने, तो देखिए हमारी उसके अंदर जितना हमें अभी तक पता चला है कि माननीय हाई कोर्ट ने भी बोला है कि किसानों की मांगे जायज है और वो दिल्ली जाकर अपनी मांग रख सकते हैं। हमारी दोनों फोरमों की मीटिंग होगी, उसमें तय होगा। पहले सरकार रास्ता खोलना तय करे, क्योंकि इतना तामझाम है, हमें भी 3 से 4 दिन चाहिए ये सब कुछ समेटने के लिए, लेकिन हमारे मांगों के लिए दिल्ली जाना तत्पर रहेगा। इस बीच पहला किसान आंदोलन हुआ, दूसरा किसान आंदोलन है, आप लगातार जुड़े रहे हैं और टेक्निकली और किसी भी तरीके को लेकर आप बड़े अच्छे से ब्रीफ करते हैं। तो अब इसमें और क्या आपको लगता है, सरकार इसमें क्या पैंतरा? असल में सरकार का पैंतरा क्या है कि सरकार के पास सबसे बड़ा पैंतरा तो यह है कि वो अपने यहाँ लोकल गुंडों द्वारा जैसे उन्होंने पहले हमला करवाने की कोशिश की गई है मोर्चे, वो यहाँ पर माहौल खराब कर सकते हैं। और मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जो बैरिकेशन है उसके अंदर, कोर्ट के अंदर, वो पंजाब सरकार को भी फटकार लगा सकते हैं, क्योंकि जो बैरिकेशन हुई है वो पंजाब सरकार की जुडिशरी के अंदर हुई है, वो पंजाब सरकार की टेरिटरी है, क्योंकि वो 300 मीटर आगे बैरिकेशन हो रही है। हरियाणा जो है वो पुल क्रॉस करके, शंभू बॉर्डर क्रॉस करके 300 मीटर बाद शुरू होता है। पंजाब सरकार कुछ कर नहीं रही उसको? पंजाब सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। पंजाब सरकार ने अभी तक तो हरियाणा सरकार के खिलाफ सुबकर के केस में 0 FIR दर्ज की है। हम तो कोर्ट से ये भी आग्रह करते हैं कि जो व्यापारियों का नुकसान हुआ, जो ट्रांसपोर्टरों का नुकसान हुआ, जो किसानों का नुकसान हुआ, उसका भी मुआवजे का जो दंड है वो हरियाणा सरकार के ऊपर डाला जाए। कभी अम्बाला के व्यापारी आपसे मिले हो? बिल्कुल, हमारे अम्बाला के व्यापारियों से मुलाकात हुई थी। खनौरी बॉर्डर के ऊपर वो आए थे, अपना संदर्भ लेके, ऐसे पंजाब से भी आई थी, तो ट्रांसपोर्टर भी आए थे। तो मांगे सबकी है, हमने तो दिखाया है कि बॉर्डर तक आप गाड़ी लेकर सीधे जा सकते हो, आगे दीवार उन्होंने कर रखी है। और सबसे अहम बात कि इसको पूरे 5 महीने हो चुके हैं। पहले दौर की बात हमारे साथ 8 फरवरी को हुई थी, उससे पहले 6 फरवरी को ये बैरिकेशन लगा दी गई थी, तब उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था, जबकि किसान यहाँ 13 फरवरी को पहुंचे। तो ये जो अंतर है, इसका ये मतलब एक तरह से हरियाणा सरकार का भंडाफोड़ हो चुका है और अब निश्चय ही कि वो इसके ऊपर कार्रवाई हुई। बीते कुछ दिनों पहले ही एक वकील ने ये पिटीशन लगाई थी, अकेली उन्होंने नहीं लगा रखी है, बहुत लोगों ने, बहुत सभी का संयुक्त रूप से आया है, दबाव आया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि
माननीय हाई कोर्ट ने इस बात में संदर्भ लिया है, लेकिन वो संदर्भ लेने में भी 5 महीने लेट हो चुके हैं। पर अभी भी जो हमारे मसले हैं, जैसे 5 किसानों की आंखें चली गई, रोशनी चली गई, और 24 किसानों की शहादत हो गई है, और एक किसान की अभी तक इंक्वायरी पेंडिंग है, उसके ऊपर जिम्मेदार कौन है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। कोई आपने पिटीशन लगाई हो? नहीं, हमने किसानों ने कोई पिटीशन नहीं लगाई। लोंगोवाल जी है हमारे साथ, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? बड़ा लंबा संघर्ष चला है, 5 महीने बीते हैं, आखिरकार हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। देखो, हाई कोर्ट ने ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੇਟ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। कोर्ट पे विश्वास हर आम आदमी को ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਉਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। बैरिकेड हट जाते हैं, दिल्ली जाने के लिए रास्ता मिल जाता ਦੇਖੋ, है। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਸਤਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ नहीं हो। तो ये किसान नेता थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिरकार कोर्ट ने सुना है और अब फैसला आया है, और इस फैसले को अगर सरकार मानती है तो वो दिल्ली जाएंगे, वापस घर नहीं जाएंगे, और दिल्ली जाकर मांगों को मनवाएंगे, सरकार से अपनी मांगे मनवाकर फिर वापस घर जाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे फेसबुक चैनल पर।